अच्छा, भीष्म पितामह कौन है ये? कौन है ये भीष्म पितामह? किनके बेटे हैं? किनके? भीष्म पितामह की माता का नाम क्या है? गंगा। और पिता का नाम क्या? जोर से। शांतनु। शांतनु और गंगा, इन दोनों का हुआ विवाह। तो गंगा जी ने शर्त रखी कि जो बच्चा होगा, मैं कुछ भी करूं, आप बोलिए मत, मैं कुछ भी करूं। अब इनका बच्चा होए तो ये ले जाके पानी में डुबा दें। एक बच्चा डूब गया, मर गया, 2 मर गए, 3, 4, 5, 6, 8वां बच्चा जब वो लेकर जाने लगी तो शांतनु बोले कि सारे तुम डुबा दोगी तो हमारा वंश कैसे चलेगा, ये राज सत्ता कौन संभालेगा? तो गंगा ने कहा कि ये रहा पुत्र आपका, अब मैं चली, क्योंकि मैंने बोला था कि आप टोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा विलीन हो गई। अब शांतनु पुत्र तो पा गए, पितामह भीष्म, बड़े योद्धा पितामह। तभी क्या हुआ, अब शांतनु की पत्नी ना होने से वो अकेले अकेले रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सत्यवती को देखा। शांतनु ने किसको देखा? सत्यवती को। तो सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो शांतनु का मन उनमें लग गया। तो शांतनु ने सत्यवती के पालक पिता, चूंकि यह तो देवकन्या है, पर इनका पालन एक केवट मछुआरे ने किया, तो उनसे पूछा कि आप अपनी पुत्री का हाथ हमें दे दो। तो जो सत्यवती के पिता हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह तो कर देंगे, पर शांतनु जी आप हमारी बेटी से विवाह तो कर लोगे, पर हमारी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा उसे आप राजा थोड़ी बनाओगे, और वो राजा नहीं बनेगा तो हमारी बेटी से हम आपका विवाह क्यों करें? क्योंकि आपका तो बेटा पितामह भीष्म है, तो वो सत्यव्रत हैं, तो वो राजा बनेंगे। तो शांतनु ने फिर दोबारा शादी ब्याह की बात, शांतनु ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि इस गद्दी का अधिकारी मेरा वही, गंगा का बेटा पुत्र वही, क्योंकि राजा का नियम है बड़ा बेटा राजा बनेगा, नियम से समझौता नहीं। शांतनु ने बात नहीं की कि भाई आपको अपनी बेटी नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन शांतनु ना उदास रहने लग गए। एक दिन 12 साल के थे, 12-14 साल के पितामह भीष्म, तो उन्होंने अपने पिता को देखा कि उदास बैठे हैं, तो पूछा कि पिताजी आप उदास हैं? तो पिता ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ मंत्री थे, तो मंत्री सेनापति, मंत्री राजा कहीं भी जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे ना, कोई 2-4 होते थे। तो मंत्री से पूछा कि हमारे पिता उदास क्यों? तो मंत्री ने बताया कि आपके पिता मत्स्यगंधा नाम की एक कन्या है सत्यवती, उससे प्रेम करते हैं, पर वो विवाह वो तो करना चाहती है, पर उसके बीच में पिता बोल रहे हैं कि उनका बेटा राजा बनेगा तो विवाह करेंगे। अब भीष्म पितामह गए उस कन्या से मिलने, अपने होने वाली माता से मिलने गए और माता को प्रणाम किया, माता प्रणाम। तो सत्यवती ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, सत्यवती के पिता से भीष्म पितामह ने बात की कि आप मेरे पिता से अपनी बेटी का विवाह करिए। देखो, एक बेटा अपने पिता के विवाह की बात कर रहा है, और बोले, वो सत्यवती के पिता बोले कि भाई तुम तो राजा बनोगे ना? तो भीष्म पितामह बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी अर्थात सत्यवती के द्वारा जो बच्चा होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर बोले सत्यवती के पिता कि चलो तुम राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, तो वो सत्यवती के बेटे को हटा के वो राजा बन जाएगा तुम्हारा बेटा। तब कहा
कि मेरे पिता के विवाह में यदि मैं बाधा हूं तो मैं आपको वचन देता हूं मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आज से अखंड ब्रह्मचर्य। अपने पिता के लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन लिया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म प्रतिज्ञा। अब सत्यवती से हो गया विवाह। किसका? शांतनु का। अब देखो विवाह हो गया, पर हुआ क्या कि सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के कितने बेटे हुए? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अच्छा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के उनका विवाह हुआ अंबा और अंबालिका के साथ। अब इनका जब विवाह हुआ तो हुआ क्या कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की कम टाइम पे मृत्यु हो गई, जवानी में ये दोनों मर गए। अब जब दोनों मरे और इनकी जवान जवान पत्नियां घर पे बैठी, अब राज्य आगे कैसे? अब सत्यवती का राज्य मतलब हस्तिनापुर का राज्य चलाने वाला पितामह बोल चुके हैं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सत्यवती ने कहा कि पुत्र तुम विवाह कर लो। बोले नहीं, मैं आपके पिता को वचन दे चुका हूं। अब हुआ क्या कि दो पत्नियां हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की। अब इनके कोई बच्चा नहीं है। तब क्या हुआ? तब और सुनो, ये जो सत्यवती थी, सत्यवती शांतनु के विवाह के पहले महर्षि पराशर के द्वारा इनके एक पुत्र हो चुका था। इन घटनाओं को आप सामान्य दृष्टि से मत देखिएगा, क्योंकि ये महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, देवतुल्य है। ये लीला है। और महर्षि पराशर के द्वारा जो सत्यवती का पुत्र हुआ वही वेदव्यास जी कहलाए। तो वेदव्यास जी पहले हो चुके हैं, बाद में चित्रांगद विचित्रवीर्य हुए, दोनों मर गए, दोनों की जवान पत्नी है। तब अपने पुत्र का आवाहन किया, वेदव्यास जी को बुलाया। सत्यवती ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी दो बहुएं हैं और तुम मेरे हो बड़े पुत्र, और मेरे राज्य को चलाने वाला कोई संतान आपातकाल है। क्या है? अब भीष्म पितामह ब्याह नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी हो गए, मेरे पिता को वचन दे चुके। अब बेटा तुम मेरा ये हस्तिनापुर का वंश बढ़ाओ। क्या करें? बोले मेरी दो बहुएं हैं, इन दो बहुओं के गर्भ से कोई बढ़िया बच्चा हो। तो वेदव्यास जी ने कहा, अच्छा वेदव्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया और 18 पुराण लिखे। तो साक्षात नारायण ही वेदव्यास जी हैं। तो वेदव्यास जी ने क्या किया कि वो दोनों स्त्रियों को स्पर्श किया। तो एक जब आई तो वो वेदव्यास जी को देख करके ना उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की तो उनके बच्चा हुआ, तो वो अंधा हुआ जो धृतराष्ट्र कहलाए। और दूसरी जब आई पत्नी चित्रांगद विचित्रवीर्य दोनों के एक एक करके आ रही हैं वेदव्यास जी के पास, और जब वो आई तो वेदव्यास जी को देख करके वो इतने तेजस्वी महान कि उनको देखकर ना वो पीली पड़ गई, सूख सी गई, बिल्कुल डर गई। तो उनका जो बच्चा हुआ उन्हें पीलिया रोग का बच्चा हुआ, पांडु। फिर सत्यवती से वेदव्यास जी ने कहा कि आपके बच्चा तो हुए दो, पर एक रोगी हुआ, पीलिया से ग्रसित है, और दूसरा अंधा है। तो बोले एक काम करो, एक पत्नी को फिर भेजो एक अवसर और। तो वो पत्नियां डर गईं और उन्होंने अपनी एक दासी को भेज दिया, तू चली जा। तो दासी को भेजा, तो दासी से एक पुत्र हुआ जो विदुर जी कहलाए। तो इन तीनों के पिता एक हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। तीनों की माता अलग अलग है।
तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि जो यहां बैठेगा मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो पांडु बने राजा, पर पांडु को कम टाइम पर पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री। और ये पांडु से गलती क्या हो गई कि पांडु ने जंगल में एक हिरन और एक हिरणी संभोग कर रहे थे। उसी क्रिया में पांडु ने मार दिया। किसको मार दिया? हिरणी को मार दिया, बाण लगा हिरणी को। तो हिरण बोला कि पांडु, जब हम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे तब तुमने हमें इस अवस्था में मारा। जाओ, जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करने के लिए काम भाव से आगे जाओगे तो तुम मर जाओगे। पांडु को श्राप लग गया कि वो अपनी पत्नी का स्पर्श यदि काम भाव से करेंगे तो मर जाएंगे। अब पत्नी है 2, कुंती और माद्री, पर शर्त क्या है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ और श्राप लग गया। तब कुंती माता को दुर्वासा जी ने 5 मंत्र दिए थे। तो उनमें से कुछ मंत्र दिए थे, तो उनमें से 2 मंत्र कुंती ने माद्री को सुनाए। तो माद्री के 2 बच्चे हुए उस मंत्र के देव प्रभाव से, नकुल और सहदेव। और कुंती ने 3 मंत्र का प्रयोग किया, तो अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम। 3 कुंती के, 2 माद्री के, 5 पांडव कहलाए। एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को स्पर्श किया, काम भाव से स्पर्श करने गए तो उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो पांडु के साथ उनकी पत्नी माद्री सती हो गई, परंतु कुंती सती नहीं हुई। पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र बने राजा, और जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उन्हें राजगद्दी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि पांडवों को रास्ते से हटा लो और सदा के लिए राजगद्दी पर बैठो। क्योंकि पांडु का बड़ा बेटा भी छोटा, धर्मराज युधिष्ठिर अभी छोटे हैं। जब बड़े बनेंगे तो बड़े होने पर हस्तिनापुर के राजा कौन बनेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर। पर लोभ आ गया धृतराष्ट्र को कि मेरे बेटे बनेंगे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, और गांधारी का बेटा हुआ दुर्योधन, और 100 बच्चे हुए। तो धृतराष्ट्र को लोभ आया कि पांडव राजा ना बने, मेरा बेटा। ये लोभ से कहानी स्टार्ट हो गई। और लोभ आया तो पांडवों को मारना चाहा, और ये सब कुछ होता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, सब कुछ होता रहा। इसलिए भीष्म पितामह जब चुप रहे तो बाणों की सैया पर लेटे, और बाणों की सैया पर लेटे भगवान आए। कहा, पितामह मेरे लायक कोई आज्ञा हो। पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पितामह ने कहा, हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए। और भीष्म पितामह की बुद्धि भगवान के चरणों में लगी। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे भरोसा था पाएंगे। सोचिए, भगवान भीष्म पितामह से इतना प्रेम करते हैं कि सब लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और भगवान स्वयं भीष्म पितामह का दर्शन करने पहुंचे। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की, भगवान का दर्शन करते प्राण त्यागे। भगवान ने भीष्म पितामह की परम गति की, और अंत में भीष्म पितामह भगवत धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे